नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 15 मई को की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसे कोई केस को पूरी तरीके से नए आयाम दे दिए गए हैं। एक हिंदू संगठन श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और यकीन मानिए दोस्तों, ट्रस्ट ने जो तर्क दिए हैं वो शायद अब तक के सबसे जरूरी और सबसे कड़े शब्दों में कहे गए वो शब्द हैं। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये कानून भारत के मुसलमानों के लिए उनके अस्तित्व का खतरा है। यह एक असंवैधानिक योजना है जो राज्य द्वारा डिजाइन कर लागू की गई है ताकि मुसलमानों को वक्फ और मजहब की आस्थाओं को मानने पर कंट्रोल में लाया जा सके। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से उन्हें टारगेट सत्ता का खुद बनाना। अब ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, अब देश के ज़मीर को जागने का वक्त है। अब वो तबका भी जागता दिख रहा है जो संविधान, इंसाफ और बराबरी में यकीन रखता है। ट्रस्ट की ओर से दायर की गई इंटरविजन एप्लीकेशन में साफ लिखा गया है कि ये कानून आर्टिकल 21, 25, 26, 29 का सीधा उल्लंघन है। संसद को किसी समुदाय के धार्मिक संपत्ति, आस्था पर ऐसी योजना थोपने का अधिकार ही नहीं है। यानी ये बात खुद हिंदू धर्म के लोग समझ रहे हैं। ये कानून वक्फ की बुनियाद को पूरी तरीके से तोड़ देगा। और यही नहीं, इस ट्रस्ट ने आगे सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुसलमान अपने धर्म के पालन के लिए जिन आर्थिक और वित्तीय साधनों पर निर्भर है वो सभी वक्फ संपत्तियों के भीतर आते हैं। यानी मुसलमानों को उनके हक और हुकूक और आर्थिक चीजों से दूर करना है। इस कानून के जरिए मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जो स्वतंत्रता है उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है कि वक्फ सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से जमीर का मामला है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई की। यानी 6 मई को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच में सुनवाई की गई। लेकिन सुनवाई होते होते अचानक एक बड़ी बात सामने आती है दोस्तों। और वो बात क्या थी? वो बात थी जब संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कहा था कि उनके जो कार्यकाल है वो 13 मई को खत्म हो रहा है और ये केस अधूरा छोड़कर रिजर्व जजमेंट में नहीं डालना चाहते। इसीलिए अब वक्फ केस की अगली सुनवाई 15 मई को होगी दोस्तों। ये बात साफ है। और अब नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। यानी इस केस की अगुवाई मराठा बैकग्राउंड से आने वाले एक नई चीफ जस्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये संविधान, ये सवाल हर जिम्मेदार मुसलमान, हर ईमान पसंद हिंदुस्तानी से पूछना जरूरी हो जाता है और पूछ भी रहा है कि क्या नया बेंच वक्फ पर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक निष्पक्ष और संविधान सम्मत फैसला देगा। इसी बीच सरकार की ओर से जो पुराना आश्वासन था वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाइड नहीं किया जाएगा, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, वो फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब मुख्य कानून अधर में है तो क्या सरकार बाईपास रास्तों से वक्फ को खोखला करने की कोशिश नहीं करेगी? सवाल अपने आप में खड़ा है। देश का हर ईमान पसंद और मुसलमान देख रहा है। क्या सरकार लिमिटेस एक्ट के डिलिमिटेशन दूसरी प्रक्रियाओं के जल्दी
फिर से दोबारा इस पर हमला नहीं करेगी, ये सवाल खड़ा होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बड़ी बड़ी दलीलें थी, मसलन बाय यूजर की परिभाषा बदलना, जिन प्रॉपर्टियों पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वक्फ ना मानना, इन सब मुद्दों पर सरकार ने कहा है कि वो स्टेट्स के बनाए जो चीजें हैं उसे जारी रखेगी। लेकिन ये भरोसा कितना टिकाऊ है जब सरकार का ट्रैक खुद विवादों से भरा है? तो क्या वाकई संविधान कोर्ट ने जो कहा वो कितने दिन तक लागू होता है? अब बात साफ है कि सिर्फ मुसलमान पक्ष की बात नहीं है। अब हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि ये कानून गलत है, ये संविधान विरोधी है, ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। और अब हमारे पास भी 2 हफ्ते हैं, या तो चुप रहो या अपने वजूद को मिटता हुआ देखो, या फिर बोलो और अपने ज़मीर की आवाज बनो। दोस्तों, पल पल न्यूज़ इस लड़ाई में हर उस पहलू में गवाह भी है और आवाज भी है और जिम्मेदारी भी है। आइए 15 मई को अदालत में जो होगा उसे पल पल दर्ज करेंगे और उसके दर्ज होने पर इंसाफ के हक में, वक्फ के हक में और भारत के संविधान के हक में हम इसकी गवाही बनेंगे। मैं हूं खुशबू अख्तर, मिलती हूं अगली रिपोर्ट के साथ। खबर पसंद आई तो ज़मीर के साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। शुक्रिया।